वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ ऐसी ही कहानी टाटा और एयर इंडिया के साथ हुई जब टाटा ने एक बार फिर एयर इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ ले लिया। एक लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया। वास्तव में एयर इंडिया की शुरुआत देखा जाए तो टाटा ग्रुप ने ही 1932 ईस्वी में की थी, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने एयर इंडिया के 49% स्टेक खरीद लिए। उसके बाद 1953 में सरकार ने बाकी के स्टेक भी खरीद लिए और एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया। अगले कुछ दशकों तक तो एयर इंडिया ने भारतीय आसमानों में शान से उड़ान भरी, लेकिन 1991 में हमारे देश के इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन के बाद एविएशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई। प्राइवेट एविएशन कंपनीज के आने के बाद वही हुआ जो होना था, यानी एयर इंडिया लॉस में जाने लगी। बाद में 2007 में जाकर एयर इंडिया के लॉसेस को कम करने के लिए इंडियन एयरलाइंस, जो एक डोमेस्टिक एयरलाइंस थी, उसके साथ एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया। लेकिन 2007 के मर्जर के बाद एयर इंडिया ने प्रॉफिट कभी बनाए ही नहीं और ये एयरलाइंस सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गई। 2009-10 में सरकार ने लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए लॉसेज मेकअप करने में खर्च की। अगस्त 2021 तक एयर इंडिया का कुल कर्ज यानी टोटल डेट 61,562 करोड़ रुपए तक हो चुका था। उसके बाद भी अगर एयर इंडिया के ऑपरेशनल रहने पर सरकार को 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके बारे में कुछ की नहीं। सरकार ने 2001 में जब एनडीए की सरकार थी तब एयर इंडिया के 40% स्टेक बेचने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। एयर इंडिया की साल दर साल बिगड़ती हालत को देखकर सभी जानते थे कि एक न एक दिन तो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होना ही है। शायद इसीलिए कोई भी इसके स्टेक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। 2018 में जब सरकार ने एक बार फिर कोशिश की तो इस बार 76% स्टेक बेचने की ऑफर रखी गई, लेकिन इस बार भी किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरकार जनवरी 2020 में जब पैंडेमिक के कारण एविएशन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुई, तब जाकर सरकार ने एयर इंडिया के पूरे 100% स्टेक बेचने को ऑफर किया और जेट एयरवेज और टाटा ग्रुप जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के बिडिंग में टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया। एयर इंडिया के साथ अब टाटा ग्रुप के पास सिंगापुर की विस्तारा और मलेशिया की एयर एशिया को मिलाकर कुल 3 एयरलाइंस हो गई हैं। अब देखना है कि टाटा ग्रुप कर्ज में डूबे एयर इंडिया को कैसे निकालती है।